आर्य के हाथों से जब चाबी छीनकर अनु सीधा राजनंदिनी के उस सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ती है तो पूरे घर की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि जिस दरवाजे को आर्य ने कभी किसी को छूने तक नहीं दिया, आज उसी दरवाजे के सामने अनु हाथ जोड़कर खड़ी है। जी हाँ, तुमसे तुम तक में अब आने वाला है वो ट्विस्ट जिसका इंतजार हर दर्शक को था, जहां अनु खुद आर्य के सामने माफी मांगती नजर आएगी, सिर्फ इसलिए ताकि वो एक बार उस बंद कमरे के अंदर जा सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या राज छुपा है जिसे जानने के लिए अनु इतनी बेताब है। क्या ये सिर्फ जिज्ञासा है या फिर कुछ और? चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी विस्तार से। तो कहानी शुरू होती है वहाँ से जहाँ घर का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। असल में यहाँ पर जो अनु होती है वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बेचैन नज़र आ रही होती है। रात को वो ठीक से सो नहीं पाती, दिन में भी वो किसी गहरी सोच में डूबी रहती है, और ये बात घर के हर सदस्य को साफ नज़र आने लगती है। झंडे, जो कि आर्य का सबसे करीबी होता है, वो भी इस बात को नोटिस करता है और आर्य से इस बारे में बात करता है। वो आर्य से कहता है कि उसे लगता है अनु के अंदर कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जो वो छुपाने की कोशिश कर रही है, और ये बात राजनंदिनी से जुड़ी हो सकती है। आर्य पहले तो इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन झंडे की बातें उसके दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर जाती हैं। दूसरी तरफ अनु के मन में एक अजीब सी बेचैनी है। उसे बार बार लगता है कि राजनंदिनी के उस कमरे में ज़रूर कोई ऐसा राज है जो अब तक किसी के सामने नहीं आया। वो सोचती है कि आखिर आर्य इतनी सख्ती से उस कमरे को बंद क्यों रखता है, क्यों वो किसी को भी उस रूम के पास तक नहीं फटकने देता। यही सवाल उसे रात रात भर जगाए रखते हैं। एक रात जब पूरा घर सो चुका होता है, अनु चुपके से अपने कमरे से निकलती है और सीधा उस रूम के दरवाजे तक पहुंच जाती है। वो धीरे से दरवाजे को छूती है, मानो अंदर के राज को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तभी अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई देती है और अनु घबराकर वहां से हट जाती है। अगली सुबह घर में एक अलग ही माहौल होता है। मीरा, जो कि इस पूरे खेल में एक अहम किरदार निभा रही होती है, वो अनु की इस बेचैनी को भांप लेती है। मीरा को पहले से ही पता होता है कि अनु के मन में राजनंदिनी के कमरे को लेकर क्या चल रहा है, और वो इस मौके का फ़ायदा उठाने की सोचती है। मीरा चुपके से अनु के पास आती है और उससे कहती है कि अगर वो सच में उस कमरे के अंदर जाना चाहती है तो उसे एक रास्ता पता है। अनु पहले तो हैरान होती है, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है और वो मीरा की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। यही से शुरू होती है वो चाल जो आगे चलकर पूरे घर को हिलाकर रख देने वाली है। मीरा अनु को समझाती है कि सीधे तरीके से आर्य कभी उसे उस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं देगा। इसके लिए अनु को आर्य के सामने झुकना होगा, माफ़ी मांगनी होगी और उसे ये यकीन दिलाना होगा कि वो सिर्फ भावनात्मक तौर पर राजनंदिनी को याद करने के लिए उस कमरे में जाना चाहती है। अनु के मन में एक पल के लिए झिझक आती है, क्योंकि वो जानती है कि आर्य के सामने झूठ बोलना आसान नहीं होगा। लेकिन कमरे के राज को जानने की चाहत उसकी झिझक पर भारी पड़ जाती है और वो फैसला कर लेती है कि वो आर्य से माफ़ी मांगेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन अनु आर्य के सामने जाती है और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि उसे पता है कि उसने पहले गलती की थी, लेकिन अब वो सिर्फ राजनंदिनी को याद करने के लिए, उसकी यादों के करीब जाने के लिए उस कमरे में जाना चाहती है। आर्य के चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। वो अनु को गौर से देखता है, मानो उसकी आंखों में सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है। आर्य के मन में कहीं ना कहीं झंडे की कई बातें गूंजने लगती हैं। कुछ तो है जो अनु तुझसे छुपा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अनु की आंखों में जो भावुकता दिख रही होती है वो आर्य को कुछ पल के लिए कमज़ोर कर देती है। आर्य असमंजस में पड़ जाता है। एक तरफ उसका दिल कहता है कि अनु सच बोल रही है, तो दूसरी तरफ उसका दिमाग उसे बार बार सावधान करता है। वो अनु से कुछ सवाल पूछता है, ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर अचानक उसके मन में ये ख्याल क्यों आया। अनु बड़ी ही चालाकी से उसके हर सवाल का जवाब देती है, अपनी बातों में इतनी भावुकता भर देती है कि आर्य को उस पर शक करना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार कुछ देर की खामोशी के बाद आर्य एक गहरी सांस लेता है और अनु से कहता है कि वो उसे सिर्फ एक बार थोड़ी देर के लिए उस कमरे में जाने देगा। ये सुनते ही अनु के चेहरे पर राहत और खुशी की एक अजीब सी मिली-जुली झलक दिखाई देती है, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल लेती है ताकि आर्य को कोई शक ना हो।
आर्य धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता है, जेब से चाबी निकालता है और कुछ पल के लिए वहीं रुक जाता है। उसके हाथ हल्के से कांपते हैं क्योंकि ये कमरा उसके लिए सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि राजनंदिनी की आखिरी निशानी है। वो गहरी सांस लेकर चाबी को ताले में डालता है और दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही अंदर का नज़ारा देखकर अनु की आंखें भी नम हो जाती हैं। कमरा बिल्कुल वैसा ही सजा हुआ है जैसा राजनंदिनी के जाने के दिन था, मानो वक्त वहीं थम गया हो। आर्य अनु को अंदर जाने देता है लेकिन खुद दरवाजे के पास ही खड़ा रहता है। उसकी नज़रें अनु पर टिकी रहती हैं। अनु धीरे धीरे कमरे में कदम रखती है, चारों तरफ नज़र घुमाती है, लेकिन उसकी असली दिलचस्पी किसी और चीज़ में होती है। वो कुछ ढूंढ रही होती है, कुछ ऐसा जो मीरा ने उसे इशारों में बताया था। तभी अचानक बाहर से झंडे की आवाज़ आती है जो आर्य को किसी ज़रूरी काम के लिए बुलाता है। आर्य एक पल के लिए असमंजस में पड़ जाता है, फिर अनु से कहता है कि वो बस 2 मिनट में वापस आता है और उसे बाहर इंतज़ार करने के लिए कहकर चला जाता है। आर्य के जाते ही अनु की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो जल्दी जल्दी कमरे के हर कोने को खंगालने लगती है, दराजों को खोलती है, अलमारी के पीछे झांकती है, मानो उसे पता हो कि यहाँ कुछ ज़रूर छुपा है। तभी उसकी नज़र एक पुरानी सी डायरी पर पड़ती है जो अलमारी के सबसे निचले खाने में छुपा कर रखी हुई होती है। अनु का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। क्या यही वो राज है जिसकी तलाश में वो इतने दिनों से थी? वो कांपते हाथों से उस डायरी को उठाती है और उसके पन्ने पलटने ही वाली होती है कि तभी दरवाजे की तरफ से कदमों की आहट सुनाई देती है। घबराहट में अनु उस डायरी को अपने कपड़ों में छुपा लेती है और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन क्या वो वाकई आर्य की नज़रों से ये राज छुपा पाएगी? क्या उस डायरी में कुछ ऐसा लिखा है जो पूरे घर की तस्वीर बदल सकता है? और सबसे बड़ी बात, मीरा आखिर इस पूरे खेल के पीछे क्या चाल चल रही है? क्या वो अनु का इस्तेमाल करके अपना कोई पुराना हिसाब बराबर करना चाहती है? ये सारे सवाल अब आपके दिमाग में भी घूम रहे होंगे और इनके जवाब आने वाले एपिसोड्स में सामने आएंगे। अगर आप भी इस ट्विस्ट को लेकर एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।